श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 182वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय विभूति योग, और हम लोगों ने 24वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था। उसको और एक बार दोहरा लेते हैं। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। तो अगली बार जब हम कोई रिसोर्ट में, बीच रिसोर्ट में जाएं, तो समुद्र को देखकर परम ब्रह्म को याद आना चाहिए, परम ब्रह्मन का याद आना चाहिए, ईश्वर का याद आना चाहिए। तो कभी युद्ध का कोई सीन देखें, जब कोई सिनेमा देखते हो, उसके अंदर में कोई युद्ध का सीन हो, तो हमें वहां स्कंद कोई की याद आनी चाहिए, और स्कंद के माध्यम से परम ब्रह्मन का याद आना चाहिए। पूजा किसी की घर पे देखते हुए, या अपने घर पे पूजा के समय जब पुरोहित को देखते हैं, तो परम पुरोहित बृहस्पति का याद आना चाहिए, और बृहस्पति के माध्यम से परम ब्रह्मन का याद आना चाहिए। तो ये जो हमें बार बार श्री कृष्ण तरह तरह के एग्जाम्पल्स देकर उनकी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, इनका कारण ही वही है कि हमें उनकी अनन्य भक्ति के बारे में उन्होंने पहले बताया था। तो अनन्य, या जब उन्होंने कहा था कि कंटिन्यूअसली हमें उनके 24 घंटे उनके बारे में सोचना है, तो वो संभव तभी है जब हम बाहर से जितनी हमें इंद्रियों की इनपुट मिल रही है, उसको भी हम कन्वर्ट कर लें टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ईश्वर। तो आगे चलते हैं। अभी 25वां श्लोक लेते हैं। 25वां श्लोक के अंदर में क्या बोल रहे हैं भगवान? महर्षिणां भृगोरहं गिराम् अस्मेकमक्षरम् महर्षिणां भृगोरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः महर्षिणां भृगोरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भृगु कौन है? तो भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, सप्तर्षि के अंदर में एक है, और प्रजापतियों के अंदर में भी उनको माना जाता है। प्रजापति का मतलब जो इस सृष्टि के अंदर में जिस प्रजा को जिन्होंने जन्म दिया, उसका नाम प्रजापति होता है। दक्ष है, जिनके 27-28 जो भी कुछ लार्ज नंबर ऑफ पुत्रियां थी, और उन पुत्रियों को उन्होंने तरह तरह के ऋषियों के साथ शादी करवा के उन्होंने इस भूलोक के ऊपर में प्रजा का प्रजनन किया। तो इसीलिए 27 तो उन्होंने सिर्फ चंद्रमा को 27 से शादी करवाई। कश्यप मुनि से 11-12 की शादी हुई, तो उनके पास बहुत सारी पुत्रियां थी। तो भृगु जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के भी मास्टर माने जाते हैं, और उनका इसीलिए भृगु संहित करके एक क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी का टेक्स्ट होता है जिसको माना जाता है। भृगु ने अपना आश्रम भृगुकच्छ करके एक जगह पे रखा था। भृगुकच्छ का नाम आज हम लोग गुजरात में भरूच बोलते हैं। नर्मदा नदी के तीर पर, जो नर्मदा नदी समुद्र के साथ मिलती है, वहां भृगुकच्छ यानी
भरूच, वहाँ हमें इनका आश्रम माना जाता है। उनकी एक बेटी है और वो बेटी बहुत फेमस है। वो बेटी जो है भृगु की बेटी, उसका नाम है देवी लक्ष्मी। और देवी लक्ष्मी का एक अवतार में उन्होंने जन्म लिया था। इसके अलावा उनका धाता और विधाता नाम से 2 पुत्र भी है। तो और उनका और एक बहुत फेमस पुत्र है जो भृगु से भी ज्यादा फेमस हुआ है, उसका नाम उशनस या फिर कव्यमता या फिर शुक्राचार्य भी कहते हैं। शुक्राचार्य के बारे में हमें 10वां चैप्टर के अंदर में भी उल्लेख मिलेगा। च्यवनप्राश आपने खाया होगा। च्यवन जो है, च्यवन ऋषि जो हैं, इनकी भी कहानी लंबी है, मगर च्यवन ऋषि जो हैं, च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र हैं। और इनके वंशज और हैं जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि जो हैं वो भी सप्तर्षि के अंदर में दूसरे किसी कल्प में वो भी सप्तर्षि माने जाते हैं। और इसके अलावा जमदग्नि के घर पे जन्म लिया था परशुराम, भगवान श्री विष्णु के और एक अवतार परशुराम ने। तो भृगु इसीलिए बहुत फेमस है। भृगु की और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भृगु सप्तर्षि बैठकर एक हवन कर रहे थे। हवन करते समय किस स्वरूप का को हम इस जो आहुति दे रहे हैं, वो आहुति हम किस स्वरूप को दें? क्योंकि परब्रह्मन जो है, ब्रह्मन जो है वो निराकार निर्गुण है, तो उसको तो हम आहुति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आहुति रिसीव करने के लिए उसके पास कोई गुण नहीं है, आकार नहीं है। तो मैं किस आकार में इस ईश्वर को मैं आहुति दूं? तो आहुति किसको लक्ष्य करके आहुति चढ़ाई जाए? तो ये जब डिस्कशन हो रहा था तो बताया गया कि भृगुराज आप जाइए और आप तीनों लोकों में जाकर, ब्रह्मलोक में, कैलाश में और वैकुंठ में जाकर आप पता करके आइए कि किसके कौन सबसे उपयुक्त है इस आहुति को रिसीव करने के लिए। ऑब्वियसली ये वैष्णव तरीके से बताया गया है, तो इसके अंदर में श्री विष्णु को सबसे उचित माना गया कि उनको ही आहुति चढ़ाई जाए। एक्चुअली भृगु ने विष्णु के पैर पे लात मारा, सॉरी विष्णु ने उनके पैर से उन्होंने विष्णु के छाती पे लात मारा। वहां एक विष्णु के छाती पे एक दाग आ गया, जिस दाग का नाम श्रीवत्स कहा जाता है। तो विष्णु के ऊपर जो दाग हैं वो भी फेमस हो जाते हैं। तो वो श्रीवत्स दाग जो है वो भृगु के पैर के चिन्ह है। यानी भृगु इतना महान है कि विष्णु भी उनके पैर के चिन्ह वो अपने छाती पे रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि महर्षि नाम अहम भृगु। फिर कहते हैं ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, गिराम अस्मेकम अक्षरम। तो गिराम का मतलब होता है चैंटिंग, जो चैंटिंग करते हैं। तो चैंटिंग के अंदर में सब मैं कौन हूं? मैं एक अक्षर हूं। एक अक्षर का मतलब क्या? एक अक्षर का मतलब ओमकार। ओमकार मैं हूं। तो ओमकार के बारे में उपनिषद क्या कहता है? देखिए, इदम सर्वम इति एतत् अक्षरम उपा उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओमकार एव। भूत भवत, अभी जो भूत चल रहा, भूत यानी पास्ट, भवत प्रेजेंट, भविष्य यानी फ्यूचर, ये सब कुछ ही ओमकार है। अन्यत च यत त्रिकालतीतम तत् तत् अपि ओमकार एव। और ये त्रिकाल के भी परे जो है, यानी समय शुरू होने के पहले ही जो कि उपस्थित था, वो भी ओमकार है। ओमकार को अनाहत नाद भी कहा जाता है। तो अनाहत नाद का मतलब होता है जबकि डीप मेडिटेशन के अंदर में हमें कोई यदि नाद सुनाई देता है तो वो ओमकार का रूप लेता है। ओमकार जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर होता है, आ उ और म। आ उ और म 3 ऐसे शब्द हैं या नाद हैं जिनमें आपकी जीभ की प्रयोग नहीं करनी पड़ती है। जब हम आ बोलते हैं, फिर वहां से सिर्फ होठों को हिलाकर ऊ कर लेते हैं और फिर होठों को बंद करके म करते हैं, तो ये ओमकार बनता है। तो ओमकार की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ओमकार के बारे में मांडुक्य उपनिषद की बहुत सुंदर से इसके बारे में भी बताता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहाँ कहते हैं कि गिराम अस्मेकम एक अक्षरम। तो गिराम अस्मेकम एक अक्षरम, एकम अक्षरम। फिर कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तरह तरह के यज्ञ है। दर्श पूर्णमास यज्ञ। दर्श का मतलब होता है अमावस्या, पूर्णमास का मतलब होता है पूर्णिमा। तो हर दर्श को और हर पूर्णिमा को यज्ञ करना होता है, दर्श पूर्णमास। फिर उसके बाद सोम यज्ञ है।
नित्य यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ है, ऐसे बहुत सारे यज्ञ है। इन यज्ञों के अंदर में जप यज्ञ को सबसे प्रधानत्व देकर श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। क्यों? क्योंकि जप यज्ञ करने के लिए आहुति का कुंड नहीं बनाना पड़ता है, ना तो कोई है, ना तो घी लेकर पड़ता है, ना कि अग्नि चाहिए तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, ना कि सुरुख कसरावी जिससे हम घी डालते हैं वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मन के अंदर में ही आहुति के लिए कुंड बनाकर अपने मन की वासनाओं को वहां हम आराम से डाल सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट इन एनी प्लेस। इसीलिए जप यज्ञ हर समय पॉसिबल है। जप यज्ञ का मतलब होता है जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसके साथ हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे, तो दोनों से, एक जप है और दूसरा ब्रीदिंग है, इन दोनों से मन के ऊपर में असर ये होता है कि मन के अंदर में लहरें बंद हो जाती हैं और धीरे 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 कंटिन्यूसली जप करते जाते हैं, जप करते जाते हैं, जप करते जाते हैं, मन को शांत रहने की आदत पड़ जाती है। तो जप कंटिन्यूसली करना ये श्री कृष्ण ही खुद हमें यहाँ कह रहे हैं। आप किसी भी स्पिरिचुअल टेक्निक के पास चले जाइए, किसी भी स्पिरिचुअल टेक्नीशियन के पास चले जाइए, तो वो टेक्नीशियन आपको पहले ही जप यज्ञ से ही शुरू करवाएगा, क्योंकि जप यज्ञ सबसे आसान, सबसे इजीली उपलब्ध एक यज्ञ है। और फिर कहते हैं स्थावराणाम हिमालय है। ये तो ऑब्वियस है, दुनिया में सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है, सबसे जिसके अंदर में ऊंचे पीक्स हैं, जिसकी लेंथ सबसे लंबी है, तो ये हिमालय है। तो इसीलिए सब बेस्ट ऑफ द माउंटेन्स कौन है? तो बेस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस कौन है? हिमालय है। बेस्ट ऑफ द माउंटेन्स मेरू है, और मगर बेस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस हिमालय है, तो हिमालय मैं हूँ। तो इस श्लोक के अंदर में उन्होंने कहा महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये जो ज्ञ है, ये यज्ञ नहीं, ज्ञ एक उच्चारण करते समय, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। आगे क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? तो अभी हमें 26वें श्लोक को देखना है। तो 26वें श्लोक को हम सीखने की कोशिश करें। 26वें श्लोक के अंदर में क्या कहते हैं? अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् देवर्षीणां च नारदः, देवर्षीणां च नारदः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः, गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः, सिद्धानां कपिलो मुनिः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। वृक्षों के अंदर में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ का मतलब पीपल का पेड़ हूँ। पीपल का साइंटिफिक नाम फिकस रिलीजियोसा कहते हैं, फिकस रिलीजियोसा। गौतम बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। अश्वत्थ जो नाम है, ये शिव जी के सहस्त्र नाम में और विष्णु के सहस्त्र नाम दोनों में अश्वत्थ नाम हम लोग को मिलता है। और शंकराचार्य जो है ये इस नाम का विश्लेषण करते हुए कहते हैं स्वस्थ। स्व का मतलब कल, स्थ का मतलब जो रहता है। तो कल जो रहेगा, यानी जो कि क्षय नहीं होता है। तो अश्वत्थ का पेड़ जो है, हम लोगों ने देखा होगा कि किसी भी कॉर्नर होता है उसके अंदर से वो पीपल का पेड़ निकल के आ जाता है, कहीं भी सीमेंट के अंदर से निकल के आ जाता है। और उसके जो मूल होते हैं वो उसके जो एरियल रूट्स के कारण वो अपने आप को सपोर्ट भी कर लेता है, और उसका मेन ट्रंक कट भी जाए तो इस एरियल रूट्स के द्वारा वो अपने आप को जीवित रखता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अश्वत्थ का पेड़ जो है वो कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन्स में हुआ करता था। अभी भी शायद वो सबसे बड़ा है कि नहीं पता नहीं मुझे, मगर 2 एकड़ या 3 एकड़ की जमीन पर वो फैला हुआ है।
और उसके सारे जो मेन रूट तो ऑब्वियसली नहीं है, मगर उसके बाकी रूट्स के कारण वो अभी भी उतना ही बड़ा है। नचिकेत को कठोपनिषद के अंदर में यमराज कहते हैं कि अश्वत्थ जो है, जो वो उल्टा पेड़ है, उसके जो रूट्स है वो ऊपर है और उसके डालियां ऐसा ही दिया है। इसीलिए वो एक्चुअली हमें एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है कि हमें हमारा जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन हमें ऊपर से यानी स्पिरिचुअल रियम से हमें लेना है और हमें एक्टिविटी जो है वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में करनी है। मगर हमारी जो एसेंस ऑफ फूड है, एसेंस ऑफ न्यूट्रिशन है, वो हमें स्पिरिचुअली हमारे तरफ से मिलना चाहिए। इसीलिए वो ऐसा करके कहते हैं। तो ये अश्वत्थ के बारे में बताया। अब उन्होंने कहा देवर्षि नाम च नारदः। नारद के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी का मनसपुत्रों में से एक मनसपुत्र हैं। देवर्षि, बहुत सारे देवर्षि हैं और उस देव ऋषियों के अंदर में सबसे जो प्रधान है वो है नारद। नारद का सिर्फ कलह प्रिय नारद यानी जो झगड़ा कराते हैं वैसा बोला जाता है। हर बार आप कहानियों में देखेंगे कि नारद जहां कलह करवाता है, जहां झगड़ा करवाता है, वहां एक्चुअली जो फल है वो हित में ही आता है, तो वो जानबूझ के वैसा करवाते हैं। दूसरा, नारद जो है उन्होंने भक्ति सूत्र लिखे हुए हैं। भक्ति सूत्र के अंदर में सूत्र होता है छोटे छोटे फ्रेजेस के अंदर में किसी चीज को सिखाना। तो पतंजलि ऋषि ने योग के बारे में सूत्र लिखे हैं, वैसे ही भक्ति के बारे में सूत्र नारद जी ने लिखे हैं। तो भक्ति के जो मेन टीचर हैं इस हमारे लिए, वो नारद जी माने जाते हैं। इसीलिए देवर्षि नाम च नारदः गंधर्वानाम चित्ररथः। चित्ररथ जो है वो गंधर्वों का, गंधर्व कौन है? गंधर्व है देवलोक के पास गंधर्व लोक है। गंधर्व लोक के अंदर में ये म्यूजिशियंस हैं, सेलेस्टियल म्यूजिशियंस। इन म्यूजिशियंसों का जो राजा है, जो सबसे बेस्ट गाना गाता है, जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, वो उसका नाम चित्ररथ माना जाता है। उनके पास मैजिकल अस्त्र भी होते हैं। तो वो मैजिकल अस्त्र से महाभारत के अंदर में कहानी है कि चित्ररथ के साथ चित्ररथ ने कर्ण और दुर्योधन को भी हरा दिया था। फिर बाद में अर्जुन ने जाकर चित्ररथ से को हराकर उनको मुक्त किया। तो चित्ररथ जो है उनके पास मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, वेपन्स भी होते हैं और वो म्यूजिक में पारदर्शी होते हैं। तो इसीलिए गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। कपिल मुनि जो है वो दर्शन के अंदर में सांख्य दर्शन, जहां पुरुष और प्रकृति का जो विभाजन है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, ये कपिल मुनि के माध्यम से हमारे पास आता है। कपिल मुनि ने ये पूरा जो सिखाना था, भागवत पुराण के अंदर में उन्होंने अपनी माता देवाहुति को उन्होंने सिखाया। तो कपिल मुनि जो एक्चुअली विष्णु के ही, उनको जो सूर्यवंशी राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे और इन 60,000 पुत्रों में से 60,000 पुत्रों को उन्होंने एक नजर से भस्म कर दिया था। कपिल का आश्रम गंगा सागर में माना जाता है और गंगा सागर के जो मकर संक्रांति के दिन वहां उनका दर्शन या उस आश्रम का दर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए वहां गंगा सागर का स्नान मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो इसीलिए सिद्ध जो है, सिद्ध का मतलब होता है परफेक्टेड बीइंग्स। इन परफेक्टेड बीइंग्स के अंदर में मैं कपिल मुनि हूं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और उसके बाद वो आज का लास्ट श्लोक लेते हैं। उसके अंदर में यहाँ कहते हैं वो, तो पहले श्लोक को और एक बार दोहरा ले। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम सिद्धानाम कपिलो मुनिः। उसके बाद अगले श्लोक के अंदर में उच्चैश्रवसमश्वानाम विद्धि माममृतोद्भवम् विद्धि माममृतोद्भवम् उच्चैश्रवसमश्वानाम विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम
नराणां च नराधिपम् नराणां च नराधिपम् उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रव जो है वो एक घोड़ा है जिससे समुद्र मंथन के समय मिला था। तो घोड़ों के अंदर में मैं सबसे डिवाइन घोड़ा जो है, जो कि अमृत मंथन के समय अमृतोद्भवम, अमृत के अंदर से वो निकला था, यानी जो अमृत मंथन के समय समुद्र में से वो निकला हुआ है, एकदम पूरा वाइट है। और इस सफेद घोड़े के बारे में और एक कहानी ये है कि कद्रु और विनता जो है, इनके बारे में मैंने कल बताया था। तो कद्रु और विनता कश्यप की पत्नियां हैं, दोनों समुद्र में स्नान कर रही थी और उच्चैश्रवस ऊपर से उड़ के गया। तो कद्रु ने और विनता ने बेट किया कि ये पूरा वाइट है या उसकी पूंछ काली है। तो कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली है, विनता ने कहा कि इसकी पूंछ पूरी पूरी वाइट है। तो अब बेट कैसे पता चले, तो उन्होंने उस समय कद्रु के बहुत सारे पुत्र थे, उन्होंने कहा कि चलो हम लोग जाके उच्चैश्रवस को देख कर आते हैं, वो उस द्वीप पे घास खाने के लिए गया है, हम उसको देख कर आते हैं। उतने में ही कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को कहा कि जाकर अपने शरीर से उसकी पूंछ को काली कर दो, यदि उसकी पूंछ काली ना हो तो बेट का जो बेट किस चीज का था कि यदि जो हारेगा वो दूसरे का दास बन जाएगा। तो इसमें विनता दास बन गई कद्रु की, क्योंकि कद्रु ने उसको ठगाया। तो विनता को जब पुत्र हुआ, पहला पुत्र जो है वो अरुण और दूसरा पुत्र तो वैनतेय गरुड़। गरुड़ ने अमृत लाकर, ये कंडीशन फॉर रिलीज ये था कि अमृत लेकर आओ, तो अमृत लाकर उसको दिखाया, अमृत मुझे पिलाओ नहीं बताया था, तो वर्ड पे खेलकर अमृत को वापस गरुड़ वापस ले जाते हैं। खुद एक भी बूंद उसमें नहीं पीते हैं, उनके अंदर में लोभ कंप्लीटली उन्होंने कॉन्कर किया हुआ था। इससे श्री महाविष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तुमको मेरा वाहन बनाना चाहता हूँ। तो वैसे उच्चैश्रवस और एक कहानी के अंदर में भी जुड़ा हुआ है। तो उच्चैश्रवस सम अश्वानाम, अश्व का मतलब ऑब्वियसली घोड़ा, तो घोड़ों में मैं उच्चैश्रवस हूँ। समुद्र मंथन में और एक चीज पैदा हुई थी, ऐरावत। ऐरावत सफेद कलर का हाथी है जिसके 4 दांत है। अब सचमुच में 4 दांत हैं या नहीं पता नहीं, मगर 4 दांत एक सिंबॉलिक भी ये समझ में आता है कि उसके अंदर में एटलीस्ट 2 हाथियों का पावर है या सिर्फ 4 हाथियों का पावर है। गजेंद्राणाम, तो हाथियों का वो से राजा माना जाता है। तो ऐरावतम गजेंद्राणाम, और ऐरावत भी इंद्र का वाहन है। हाथी वर्षा के साथ जुड़ा हुआ होता है। वर्षा, क्योंकि वो जब सूंड से पानी छिड़कता है तो वर्षा के जैसे पानी छिड़क के आता है, तो हाथी वर्षा के साथ बहुत ही रिलेटेड है। मेघदूतम के अंदर में, कालिदास के मेघदूतम में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम करोति यव क्रीड़ा, यव का मतलब होता है हाथी। तो बादल हाथियों के जैसे गरज कर एक एक के साथ भिड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हाथी और इंद्र वर्षा के देवता है, वो इसीलिए ऐरावतम गजेंद्राणाम। तो यहाँ अगेन बेस्ट ऑफ द एलिफेंट्स मैं हूँ। पुरुषों में नर में, पुरुष नहीं, नरों के अंदर में सबसे बेस्ट कौन माना जाता है? तो उस समय जो माना जाता था कि जो राजा है वो राज करने के लिए योग्य तब होता है जब उसके अंदर में सर्टेन क्वालिटीज होती है, तभी उसका राज्याभिषेक हो सकता है। और इसीलिए राजाओं, मनुष्यों के अंदर में मनुष्य का राजा नराधिप, नराधिप मैं हूं। तो श्लोक के अंदर में कहते हैं उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो अब हम ये एग्जामिन करें कि क्या यदि किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में जाते हुए देखते हैं जो, तो उससे हमें भृगु की याद आनी चाहिए और भृगु के माध्यम से ईश्वर की। जब किसी भी चैंटिंग होती है, जब किसी का श्लोक का चैंटिंग सुनाई देता है, तो उस श्लोक के चैंटिंग के माध्यम से हमें ओमकार का श्रवण होना चाहिए, और ओमकार का श्रवण होते ही
स्मरण होना चाहिए, और ओंकार का स्मरण होते ही हमें परम ब्रह्म का, ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ याद नहीं करना है, किसी को यज्ञ करते देखना है, कि देखने की चीज नहीं है, यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ? जप करना है। जो भी कोई मंत्र ले लीजिए, और कोई भी मंत्र आपको किसी ने नहीं दिया हो, मंत्र देना भी जरूरी नहीं है। हम जन्मे हैं सो हम मंत्र से, सो हम होता है, यानी जब हम ब्रीद इन करते हैं तो सो, और बाहर ब्रीद आउट करते हैं तब हम। इस मंत्र हमें नेचुरली मिला हुआ मंत्र है, इसके लिए किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं है। ये मंत्र हमें जन्मते ही, जन्म के साथ ही, पहले सांस के साथ ही सो हम मंत्र की दीक्षा हमें ऑटोमेटिकली मिली हुई है। तो यदि आपके पास किसी ने, आपके गुरु ने, आपके किसी ने मंत्र नहीं दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोहम का भी जप हम कर सकते हैं। और तो सोहम का जप है इजी, सबसे इजी। और फिर हिमालय, तो जब भी हम किसी भी पहाड़ को देखें तो हमें हिमालय की याद आनी चाहिए, और हिमालय की याद आने से ही हमें ईश्वर की याद आनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, तो जब भी हम किसी भी वृक्ष को देखें, वृक्ष के अंदर में हमें अश्वत्थ की याद आनी चाहिए, और यश अश्वत्थ के माध्यम से हमें परब्रह्म की याद आनी चाहिए। ऐसे करके हर एक चीज के अंदर में, म्यूजिक से हमें चित्ररथ, किसी किसी व्यक्ति को भी कोई भी काम परफेक्ट तरीके से जब करते हुए देखते हैं तब उसको सिद्ध मानते हैं, तब हमें कपिल मुनि। और जब किसी घोड़े को देखते हैं तो उच्चैश्रवस, किसी हाथी को देखते हैं तो ऐरावत। ऐसे करके हमें हर समय, हर क्षण ईश्वर की याद देने के लिए माध्यम हमें श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। कोई सवाल हो तो बताइएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।